हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टरबाइन लूब ऑयल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लूब ऑयल जो यूज़ होता है वो होता है सर्वो प्राइम 46 और इसका विस्कोसिटी इंडेक्स होता है 97। अब बात करते हैं टरबाइन लूब ऑयल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, इसको क्यों एम्प्लॉय किया गया है। तो जो टरबाइन शाफ्ट होते हैं वो एक जर्नल बियरिंग पे टिके हुए होते हैं और जर्नल बियरिंग में कंटिन्यूसली एक थिन ऑयल फिल्म मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो लूब ऑयल सिस्टम का काम होता है कंटिन्यूसली ऑयल ऑयल सप्लाई प्रोवाइड करना बेयरिंग को। और दूसरा एक ऑक्सिलरी फंक्शन हो गया कूलिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि जब कंटिन्यूसली रोटेट होगा शाफ्ट बेयरिंग के अंदर तो हीट जनरेट बहुत ज़्यादा होती है। और और एक फंक्शन हो गया जैकिंग अप द शाफ्ट, यानी कि जब टरबाइन शटडाउन के बाद वापस से सर्विस में आता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए टर्निंग गियर पे रखना ज़रूरी होता है। तो ऐसे इसमें जेओपी ऑपरेट किया जाता है शाफ्ट को लिफ्ट करने के लिए केबल। तो अगर लूब ऑयल सिस्टम के सबसे मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो या फिर सबसे मेन जो पंप्स होते हैं उनकी बात करें तो वो है एमओपी, एओपी, ईओपी और जेओपी, यानी कि मेन ऑयल पंप, ऑक्सिलरी ऑयल पंप, इमरजेंसी ऑयल पंप और जैकिंग ऑयल पंप। अब इनकी पोजीशन की बात करते हैं। मेन ऑयल पंप माउंट किया गया होता है एचपी टरबाइन के ही शाफ्ट पर, यानी कि इसका इम्पेलर डायरेक्टली ड्रिवन होता है एचपी टरबाइन के ही शाफ्ट से। बहुत जगह ये पूछा जाता है कि एमओपी कौन सी मोटर से ड्राइव होता है, एसी से या डीसी से। तो इसका आंसर होगा कोई भी मोटर से ड्राइव नहीं होता है, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये ड्राइव हो रहा है डायरेक्टली एचपी टरबाइन के शाफ्ट से। और एओपी की पोजीशन होती है एमओटी के ऊपर, यानी कि मेन ऑयल टैंक जो होता है जिसका अप्रॉक्सीमेटली 210 मेगावाट के पावर प्लांट में 32 मीटर क्यूब होता है जिसका वॉल्यूम। तो वहीं पर ऑक्सिलरी ऑयल पंप प्रेजेंट रहते हैं और ईओपी भी वहीं पे होता है और जेओपी भी मेन ऑयल टैंक के पास ही लगा होता है। अब बात करते हैं ईओपी की। जैसा कि मैंने अभी कहा, ईओपी होता है मेन ऑयल टैंक के ही ऊपर और ईओपी ड्रिवन होता है डीसी मोटर से और एओपी ड्रिवन होते हैं एसी मोटर से। और अब इन पंप्स के फंक्शन की बात करते हैं, कब कब ये यूज़ होते हैं। जब एमओपी तब यूज़ होता है जब जब प्लांट नॉर्मली ऑपरेट होता है और यूनिट ट्रिपिंग कंडीशन में नहीं होती है। तो नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट होता है एमओपी और एमओपी में होता है डबल फ्लो इम्पेलर, जो कि इंजेक्टर के थ्रू मेन ऑयल टैंक से ऑयल सक्शन करता है। अब इंजेक्टर क्या होता है? इंजेक्टर बस एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल होती है और इंजेक्टर का फंक्शन होता है हाई प्रेशर लो वेलोसिटी ऑयल को हाई वेलोसिटी लो प्रेशर ऑयल में कन्वर्ट करना। तो एमओपी इंजेक्टर के थ्रू ऑयल सक्शन करता है और फिर पूरे पूरे लुब्रिकेशन सिस्टम, सील ऑयल सिस्टम या गवर्निंग सिस्टम में ऑयल ऑयल सप्लाई भेजता है। और जब यही ऑयल लुब्रिकेशन के बाद हीट हो जाता है तो यही वापस टैंक में जाता है एयर कूलर्स के थ्रू होते हुए। एयर कूलर्स का काम होता है जो लुब्रिकेशन के बाद हीट हुआ ऑयल होता है, जो हीट एक्सट्रैक्ट करके आ रहा होता है, उसको उसका टेम्परेचर डाउन करना और वापस उसे रीसर्कुलेशन के लिए भेज देना आगे। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी ऑयल पंप की। तो एओपी केवल ऑपरेट होता है स्टार्टअप और शटडाउन के टाइम पे, यानी कि जब यूनिट टर्निंग गियर और बारिंग गियर पे ऑपरेट होती है उसी टाइम ऑक्सिलरी ऑयल पंप यूज़ होता है, जो कि एसी मोटर के द्वारा ड्रिवन होता है। और एओपी को ऑपरेट करने की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है 210 मेगावाट के डब्ल्यू यू पावर प्लांट में जब भी जनरेटर की स्पीड 2850 आरपीएम से कम रखनी होती है तभी एओपी ऑपरेट किया जाता है। और ये 2850 जो है केवल 210 मेगावाट के यूनिट पर ही एप्लीकेबल है।